मैं कार का मेंटेनेंस नहीं रख सकता था, इसलिए वह खराब होने लगी। यह खराब चल रहा था और विश्वसनीय नहीं था, लेकिन मैं अभी भी इसे प्यार करता था और लटका रहा। हमारे दिवालियेपन के वर्ष के भीतर हम ऐसा थे तोड़ा कि हमारी बिजली एक बार 2 दिनों के लिए कट जाती थी। मैंने अक्सर सोचा है कि लड़का क्या है। इलेक्ट्रिक कंपनी ने सोचा कि वह मेरे जगुआर के बगल में ड्राइववे में खड़ा है और मेरा इलेक्ट्रिक मीटर खींच लिया। वह बीमार है। कार लगातार खराब होती रही और तेल के तवे पर लगी मुख्य सील टूट गई। इसका कारण मफलर पर इंजन के पिछले हिस्से से निकलने वाला तेल जलने के लिए जलता हुआ तेल, इसके बहुत सारे ने बनाया। मैं हर जगह मेरे पीछे मीलों तक धूम्रपान स्क्रीन इसे ठीक करने की बोली 1700 थी और मैंने नहीं देखी थी। महीनों में अतिरिक्त 1700, इसलिए मैं बस अपना जेम्स बॉन्ड स्मोक स्क्रीन मोबाइल चलाता रहा। अंत में माय दोस्त उस भुगतान को करने से वास्तव में थक गया जिसके लिए उसने कोसाइन किया था और धीरे से सुझाव दिया कि मैं अपना बेच दूं। कीमती कार। मैं उस पर पागल था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपनी कार बेच दूं? तो उसने बनाना छोड़ दिया। भुगतान और बैंक ने इतनी धीरे से सुझाव नहीं दिया कि मैं कार बेच दूं या वे इसे वापस कर देंगे। मैंने रुकने की कोशिश की और केवल मेरे होश में आया और गुरुवार की सुबह जगुआर को बेच दिया क्योंकि बैंक ने मुझे आश्वासन दिया था शुक्रवार को लेंगे। मैं मिस के माध्यम से अपना काम करने में सक्षम था, बैंक का भुगतान और यहां तक कि मेरा दोस्त वापस, लेकिन प्रक्रिया अपमानजनक थी क्योंकि मैं उस कार को संबोधित करने के लिए बहुत जिद्दी था। मेरे जीवन में प्रतिनिधित्व किया, मैंने बहुत नुकसान किया जो टाला जा सकता था। मिथक बनाम सत्य। मिथक, कार भुगतान जीवन का एक तरीका है, आपके पास हमेशा एक होगा। सच्चाई, विश्वसनीय पुरानी कारों को चलाकर कार भुगतान से दूर रहना औसत करोड़पति करता है, इस तरह वह करोड़पति बन गया। आपके कमजोर स्थान पर उपचार कैसे हो सकता है, इस बारे में एक दिलचस्प फुटनोट। मैं इससे बहुत निराश था जब मैं उठा और मुझे अपनी मूर्खता की गहराई का एहसास हुआ कि मैंने अपनी दवा कारों को बंद कर दिया है। मैं गया था संयम, जिसका अर्थ है कि जब तक हम जीत रहे थे तब तक मुझे परवाह नहीं थी कि हम क्या चलाते हैं या यह कैसा दिखता है। हमारा कुल धन बदलाव तेजी से आगे 15 साल। हम फिर से अमीर हो गए थे और मैंने फैसला किया एक अलग कार लेने के लिए। मैं हमेशा 1 या 2 साल पुरानी कार की तलाश में रहता हूं, मैं हमेशा नकद भुगतान करता हूं और मैं हमेशा एक सौदे की तलाश में रहता हूं, वास्तव में परवाह नहीं करता कि यह कौन सी कार है। मैं एक मर्सिडीज की तलाश में था या एक लेक्सस, लेकिन मैं वास्तव में एक चोरी की तलाश में था। कार व्यवसाय में एक मित्र ने मुझे एक सौदे के साथ कॉल किया, पर एक जगुआर। तो उन सभी वर्षों और आंसू बाद में, जब यह अब मेरी स्वीकृति की प्रेरक शक्ति नहीं थी। रेटिंग, भगवान ने एक जगुआर को मेरे जीवन में वापस आने दिया। टिड्डियों ने जो कुछ खाया था वह लौटा दिया, परंतु वह केवल ऐसा तब किया जब वह मेरी मूर्ति नहीं थी। अफवाह यह है कि भगवान हमें पसंद नहीं करते कि हमारे जीवन में अन्य देवता हों। ली। पीछे मुड़कर देखें तो हम आपके विशिष्ट अमेरिकी परिवार थे, अच्छा पैसा कमाना, बहुत सारे अच्छे खिलौने रखना और डूबना। कर्ज। हमने हमेशा खुद से कहा कि हम नई कारों के लायक हैं और हमें एक घर की जरूरत है ताकि हम किराया देना बंद कर सकें। काम पर एक दोस्त एक दिन डेव रैमसे के बारे में बात कर रहा था और इसने मुझे दिलचस्पी दी, इसलिए मुझे उनकी किताब द टोटल मनी मिली। बदलाव, और हमने पढ़ना शुरू किया। हम प्रेरित हुए क्योंकि हमने लोगों की कहानियों को हमसे बहुत कम बनाने की कहानियां सुनी, लेकिन जो कर्ज से मुक्त थे, एक ऐसी जगह जो हम बनना चाहते थे। एक बजट स्थापित करना प्राथमिकता थी, लेकिन पहले हमें उस मानसिकता को दूर करना होगा जो हमें खुश करने के लिए आवश्यक सामान है। हम बहुत अधिक त्याग किए बिना अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम थे, इसके बजाय हमने वह पुनर्निर्देशित किया जो हमारे पास पहले से था। परिवर्तन अद्भुत रहा है। मेरी पत्नी अब बहुत जरूरी कपड़ों पर पैसा खर्च करने के लिए दोषी महसूस नहीं करती है।
मैं आराम कर सकता हूँ। जब महीने के अंत में बिलों का भुगतान करने की बात आती है, तो यह जानकर कि चेकिंग खाते में अभी भी पैसा है, यह सब इसके लायक है। अब हम सिर्फ पैसे के लिए लड़ने के बजाय अपने वित्त के बारे में बात करते हैं। हम सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में सक्षम हैं और जान लें कि हम में से एक को कुछ हो जाता है, तो दूसरे का ध्यान रखा जाता है और उस पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। मैं और मेरी पत्नी जनवरी 2004 से कर्ज मुक्त हैं और अब जीवन बहुत आसान हो गया है। ब्रायन, उम्र 36 और टैमी, उम्र 33, मैकिनले, चिकित्सक के लिए क्रय एजेंट, प्रबंधन संगठन, कृषि अर्थशास्त्री। तो शायद किसी दिन सारा और बॉब सारा के पूरे परिवार को एक क्रूज पर ले जाने के लिए नकद भुगतान करने में सक्षम होंगे। क्रिसमस के लिए अपने टोटल मनी मेकओवर के बाद बॉब और सारा भारी मात्रा में नकद भुगतान करने में सक्षम होंगे। इस तरह की घटना और उनके धन में सेंध भी नहीं लगाई। वे उसी की याद में उस क्रूज को खरीद सकेंगे। भाग्यशाली धन्यवाद जब सारा के दिल में उसके परिवार की जरूरत में कुल धन बदलाव था। अनुमोदन। उस बदलाव ने सारा और बॉब को सिखाया है कि अगर वे किसी और की तरह रहेंगे तो बाद में करेंगे किसी और की तरह जीने में सक्षम हो। विगत बाधा कोर्स और पहाड़ के ऊपर एक चीज मैंने सीखी है, क्योंकि मैंने वसा खो दिया है, टोन हो गया है और आमतौर पर बेहतर आकार में आ गया है। यह जिन चीजों के लिए भौतिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, वे मेरे लिए आसान होती हैं। पर्वतारोहण या बाधा जैसी चीजें। पाठ्यक्रम वास्तव में अब करने योग्य हैं, सपना नहीं जैसा कि वे तब थे जब मैं अधिक वजन और आकार से बाहर था। राजकोषीय फिटनेस के लिए हमारी कुल धन बदलाव यात्रा के बारे में भी यही सच है। क्या आप अब तक समझ चुके हैं कि आपके टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत लगभग एक बाधा कोर्स है? हम इनकार के माध्यम से भंडाफोड़ किया। हम आगे बढ़े और डेट मिथ्स पर चढ़े। हमने मनी मिथ्स की दीवार को सावधानी से तराशा। हम अज्ञान के माध्यम से काम कर रहे हैं और हमने अपने पर इतना जोर न देना सीख लिया है। पाठ्यक्रम पर प्रतियोगिता। हमने जोन्सेस के साथ रहना स्थायी रूप से छोड़ दिया है, क्योंकि जोन्सेस टूट गए हैं। हालांकि बाधा कोर्स हमारी यात्रा का केवल एक हिस्सा था। चौंकाने वाले आंकड़े। 90% एयरलाइन मील पुरस्कृत को कभी भी बुनाया नहीं जाता है। अब हम ऊपर के स्पष्ट दृश्य के साथ एक पहाड़ के तल पर खड़े हैं। हम अब बेहतर स्थिति में हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, और कोई अंधे धब्बे नहीं हैं। हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। लक्ष्य दूर है, लेकिन हम इसे अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक अलग और बहुत स्पष्ट रास्ता है जिसे हम शीर्ष पर ले जाएंगे। अच्छी बात इस रास्ते के बारे में यह है कि यह कुंवारी क्षेत्र नहीं है, यह एक घिसापिटा रास्ता है। यह एक संकरा रास्ता है जो सबसे अधिक लोग अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन कई विजेताओं के पास है। दसियों हजारों ने एक बार इस मार्ग का अनुसरण किया है। बाधा कोर्स के माध्यम से इसे बनाया। शुरू करने से पहले एक बार पीछे देख लें। चढ़ाई कठिन होगी, लेकिन यदि आप हैं तो यह लगभग असंभव हो जाएगा। अभी भी किसी भी बाधा से जूझ रहे हैं, अगर आप अभी भी मिथ को, इनकार या किसी अन्य पर लटके हुए हैं। बाधाएं। इस पहाड़ की चढ़ाई पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बैग में ईंटें हैं कि एक जोड़ी इनकार के पाउंड घातक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे 3 पाउंड के साथ मिलाकर मुझे अभी भी लगता है कि क्रेडिट कार्ड हैं। अच्छा, और सहकर्मी दबाव में फोल्डिंग के 1 या 2 के परिणामस्वरूप बैकपैक लोड होगा जो सुनिश्चित करेगा आपकी चढ़ाई विफल है। हम में से अधिकांश लोग अज्ञानता की टोपी पहनकर पहली चढ़ाई करते हैं, और जब तक यह होगा, चढ़ाई को धीमा करो। अज्ञानता किसी को भी ऊपर से नहीं रोकेगी जब कुछ विनम्रता के साथ मिश्रित हो। इस पहाड़ संभव है,